हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में कॉम्पैक्टनेस का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने दो वीडियो कॉम्पैक्टनेस पे डाला है और जिसमें हम कॉम्पैक्टनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड थ्योरम देखा। उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले के दोनों वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा और अच्छे से समझा होगा, और उम्मीद करता हूं कि ये भी वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। और आप लोग वीडियो लेक्चर देखते समय पहले भी बोल चुका हूं, बुक साथ में और नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि अच्छे से क्लियर हो। कहीं कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो तो बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम तो ये स्टेटमेंट देखिए क्या है। एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ऑन आर इज कॉम्पैक्ट। जहां आर क्या है, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस ले रहा है। मतलब इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, आर यू अगर यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसमें कोई भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल लें। आर यू यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसमें कोई भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल लें तो वो कॉम्पैक्ट होता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। I1 हम एक क्लोज्ड इंटरवल ले लिए जो कि बाउंडेड भी दिखाई दे रहा है, तो ये क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल हो गया। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ये कॉम्पैक्ट है। तो हम कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं। सपोज I1 इज नॉट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट नहीं है। तो कॉम्पैक्ट क्या होता है? ऐसा सेट कॉम्पैक्ट कहलाता है जिसके हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होता है। जिसके हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर होता है उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कम से कम एक ओपन कवर ऐसा होगा जिसका फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। तो वो ओपन कवर हमने क्या मान लिया, सी। ये ओपन कवर है जिसका फाइनाइट सब कवर नहीं है। सी इक्वल टू जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। ये ओपन कवर है I1 का जिसका फाइनाइट सब कवर नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि I1 को ठीक दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट में, माने बाइसेक्ट कर देते हैं। अब हम बाइसेक्ट करते हैं मतलब दो सब इंटरवल्स मिल जाएंगे इसके, I11 और I12। सिंस I का मतलब I1 का फाइनाइट सब कवर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक इंटरवल ऐसा होगा जिसका फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। क्योंकि अगर इन दोनों का फाइनाइट सब कवर हो जाएगा तब तो I1 का भी हो जाएगा। तो I1 का तो है नहीं फाइनाइट सब कवर, इसलिए इन दोनों में से कम एक ऐसा होगा जिसका फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। तो जिसका भी फाइनाइट सब कवर नहीं है इन दोनों में से, उसको एक नया नाम दे देते हैं। क्या बोल देते हैं, I2। उसका एक नया नाम दे देते हैं I2 सॉरी। अब हम फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। I2 को फिर बाइसेक्ट करते हैं। I2 को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर दो सब इंटरवल मिलेगा, I21 और I22। तो क्योंकि इसका फाइनाइट सब कवर नहीं है तो I221 और I22 दोनों में से किसी एक का फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। तो जिसका फाइनाइट सब कवर नहीं होगा उसको एक नया नाम दे देते हैं I3। इस प्रकार इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएं तो हमको क्या मिलेगा, ऐसे इंटरवल्स का एक नेस्टेड सीक्वेंस मिल जाएगा। और इस इंटरवल्स की लेंथ छोटे होते जा रही है और इसको इनफाइनाइट टाइम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो इसकी लेंथ टेंड्स टू 0। ये मॉड क्या डिनोट करता है, इस इंटरवल की लेंथ को। तो क्योंकि हम बाइसेक्ट करते जा रहे हैं तो जस्ट आधा होते जा रहा है इंटरवल की लेंथ, तो ऐसा करते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम्स, तो लास्ट में इसकी लेंथ टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया, नेस्टेड सीक्वेंस
मिल गया इंटरवल्स का। और कैसा नेस्टेड सीक्वेंस है, तो इसकी मॉड ऑफ आई एन टेंड्स टू 0 है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। ध्यान रखिएगा, जब भी नेस्टेड इंटरवल सिस्टम का सीक्वेंस हो और जिसके मॉड ऑफ आई एन टेंड्स टू 0 हो, वहां पर हम कैंटर्स इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हम अप्लाई करते हैं। अब कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम क्या होता है, जब ये कंडीशन होल्ड करे किसी सीक्वेंस में, तो उस सीक्वेंस के इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली एक पॉइंट बिलोंग करता है। तो वो पॉइंट हमने क्या मान लिया, एक्स। ये कहां से आया, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम से आया कि उसके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है। अब एक्स इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, यानी सारे सब इंटरवल में बिलोंग करेगा जो बाइसेक्ट करने पर मिला है। तो एक्स आई एन में है और सबसे बड़ा इंटरवल आई वन है, तो ऑब्वियसली आई वन तो आई एन से बड़ा होगा। और आई वन को कौन कवर कर रहा था, यूनियन ऑफ जी लैम्डा। मतलब ये जो एक्स है ये यूनियन ऑफ जी लैम्डा में है। यूनियन ऑफ जी लैम्डा में है मतलब किसी एक जी लैम्डा में तो होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर दूं, एक्स यूनियन में बिलोंग करता है और यूनियन में तभी बिलोंग कर सकता है जब वो इसके एक मेंबर में बिलोंग करे, एटलीस्ट एक मेंबर में। तो एक्स जी लैम्डा में मान लिए बिलोंग करता है। अब जी लैम्डा क्या है, यू ओपन है। जी लैम्डा यू ओपन है और यू ओपन है इसलिए क्या हो जाएगा, यू ओपन के डेफिनेशन से ये एक्स जी लैम्डा का है, जी लैम्डा यू ओपन है, तो एक्स का एक ओपन इंटरवल होगा जिसको जी लैम्डा कॉन्टेंट करेगा। ये यू ओपन के डेफिनेशन माने यूजुअल टोपोलॉजी के डेफिनेशन से आ गया ये। तो अब हम क्या है, आई जो सीक्वेंस है आई एन, वो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है और आगे जाके ये इतना छोटे होते जाता है कि इसकी लेंथ 0 तक हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर इस सीक्वेंस में एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा होगा जो इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसकी लेंथ 0 तक पॉसिबल है, तो इससे तो ऑब्वियसली छोटा होगा ही। तो एक मेंबर हमको सीक्वेंस का मिल जाएगा जो इसका सबसेट होगा। तो अब क्या हो जा रहा है, जी लैम्डा आई एन को कवर कर रहा है। जी लैम्डा एक मेंबर है, इस ओपन कवर का एक मेंबर है जो इस आई एन को कवर कर दे रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना, क्यों हुआ, क्योंकि हम ये जो इंटरवल्स का सीक्वेंस प्राप्त किए हैं, कैसे इंटरवल का सीक्वेंस मिला है जिसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है, ऐसे इंटरवल्स का सीक्वेंस है। उसी में से एक इंटरवल ये है, यानी इस इंटरवल का कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है यहां के हिसाब से, लेकिन यहां पर तो मिल गया, एक ही ओपन सेट कवर कर दे रहा है जी आई एन को। तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अपना एजम्पशन ही रॉन्ग था। अपना एजम्पशन ही रॉन्ग था, मतलब हमने क्या मान लिया था, आई वन का कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है, यानी इसका फाइनाइट सब कवर है, और इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, हैनी-बोरेल थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, ए सबसेट ए ऑफ आर इज कंपैक्ट। आर का कोई सबसेट कंपैक्ट होता है इफ एंड ओनली इफ ए इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड। ए बाउंडेड और क्लोज्ड है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आर का कोई सबसेट ए जो है वो कंपैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड। तो पहले हम क्या मान लेते हैं, ए को क्लोज्ड और बाउंडेड मान लेते हैं। ए क्या है, क्लोज्ड और बाउंडेड। तो क्लोज्ड और बाउंडेड है तो ऑब्वियसली
इसको कवर करने वाला एक क्लोज्ड इंटरवल पॉसिबल होगा, क्योंकि एक बाउंडेड है और क्लोज्ड है, इसलिए इसको कवर करने वाला एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी होगा। और इसके पहले थ्योरम में अभी हमने प्रूफ किया कि कोई भी क्लोज्ड इंटरवल कंपैक्ट होता है, तो उसका प्रूफ चाहे तो यहां पर दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट उस रिजल्ट को लिख सकते हैं। तो पहले वाले थ्योरम के रिजल्ट से क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्या हो गया, कंपैक्ट है, और ए क्या है उसका, क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट हो गया। और हम पहले वीडियो लेक्चर में या दूसरे वीडियो लेक्चर में ये थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है और कंपैक्ट सेट का सबसेट है तो वो भी कंपैक्ट होता है। तो ए क्या है, क्लोज्ड सबसेट है किसका, कंपैक्ट सेट का इसलिए क्या हो जाएगा, ए भी कंपैक्ट हो जाएगा। तो इस थ्योरम का एक पार्ट प्रूफ हो जाता है। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। हम अब ए को क्या मान लेते हैं, कंपैक्ट मान लेते हैं। तो क्या प्रूफ कर देंगे कि ये ए क्या है, क्लोज्ड और बाउंडेड है। तो ये कंपैक्ट है, तो इसका ओपन कवर कोई भी लेंगे तो उसका एक फाइनाइट सब कवर होगा। तो इसका एक ओपन कवर सी मान लिए। किस टाइप का ओपन कवर है, जीए टाइप के ओपन सेट्स का कलेक्शन है, जहां ए कैपिटल ए का मेंबर है, उस कंपैक्ट सेट का एक मेंबर है। और जीए किस टाइप का है, ओपन इंटरवल फॉर्म का है जीए। मतलब ये ओपन कवर लिए हैं, वो कैसा लिए हैं, ओपन इंटरवल्स a-1 a+1 के फॉर्म में हम ओपन कवर लिए हैं, जहां ए उस कंपैक्ट सेट का एक मेंबर है। अब देखिए, ए को हमने कंपैक्ट बोला है और सी उसका ओपन कवर है, तो इसका एक फाइनाइट सब कवर होगा। फाइनाइट सब कवर होगा मतलब ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ऐसे ओपन इंटरवल्स होंगे जिसका यूनियन ए को कवर करेगा। तो GA1 यूनियन GA2 यूनियन GAN ए को कवर करेगा। ये कहाँ से आया, क्योंकि ए को कंपैक्ट माना था, तो उसका कोई भी ओपन कवर लेंगे उसका फाइनाइट सब कवर होगा, इसी से ये रिजल्ट आया। GA1 का मतलब क्या है, A1-1 A1+1 एक ओपन इंटरवल है। अब दूसरा देखें, GA2 का मतलब A2-1 A2+1, ये भी ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल का यूनियन है जो ए को कवर कर रहा है। अब हम ये जो A1 A2 A3 AN है उसका मैक्सिमम एलिमेंट कैपिटल M नॉट और मिनिमम एलिमेंट स्मॉल m नॉट एज्यूम कर लेते हैं। तब क्लियरली आप लोग स्वयं कॉपी पेन में करके देख सकते हैं, कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं A1 A2 AN को कोई वैल्यू देके कि उनका मैक्सिमम और उसके मिनिमम वैल्यू में -1 और +1 करें और उसका जो इंटरवल तैयार होगा वो इन सब के यूनियन को क्या करेगा, कवर करेगा। और इसको कवर करेगा मतलब ए को कवर करेगा। अब ए को कवर कर रहा है ये, तो इससे क्या क्लियर हुआ, ए बाउंडेड हो गया। ए के सारे एलिमेंट इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ए क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। अब आगे देखते हैं कि एक क्लोज्ड भी क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट है कि आर कैसा है, हाउसडार्फ स्पेस। आर यू जो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस होता है वो हाउसडार्फ स्पेस होता है। तो ए तो उसी हाउसडार्फ स्पेस का सबसेट है, और कैसा सबसेट है, कंपैक्ट है। तो जो भी हाउसडार्फ स्पेस का सबसेट जो कंपैक्ट होता है वो क्लोज्ड भी होता है। इससे ए क्या आ गया, क्लोज्ड। और ए को बाउंडेड हम पहले ही प्रूव कर चुके थे, तो दस ए इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड। तो इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट, काउंटेबली कंपैक्ट। अभी तक हम जाने थे कंपैक्ट के बारे में, ये भी उसी के जैसा है। काउंटेबली कंपैक्ट
कब होता है कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस? अगर उसके काउंटेबल ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर हो। सिर्फ कॉम्पैक्ट कब बोले थे? जब कोई भी ओपन कवर ले लें एक्स का, उसका फाइनाइट सब कवर हो तो उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं। लेकिन अब कौन सा ओपन कवर ले रहे हैं? काउंटेबल ओपन कवर। तो अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के काउंटेबल ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? काउंटेबली कॉम्पैक्ट बोल देंगे। तो चलिए इस पर बेस्ड एक थ्योरम देखते हैं। क्या है थ्योरम? ए काउंटेबली कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस, ए काउंटेबली कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस हैज बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी। अब ये बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या होता है ये हम दूसरे वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। क्या होता है कि जो भी इनफाइनाइट सेट होगा उसका लिमिट पॉइंट होता है। कोई भी इनफाइनाइट सेट होगा उसका लिमिट पॉइंट होगा तो बोलते हैं कि बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। एक्स को हम काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस मान लेते हैं तो क्या प्रूफ कर देंगे? एक्स हैज BWP। ये प्रूफ करना है, लेकिन हम उल्टा लेके चलते हैं, कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं। सपोज इफ पॉसिबल एक्स हैज नॉट BWP, बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी नहीं रखता एक्स। तो नहीं रखता इसका मतलब क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा एस, किसका? एक्स का, हैविंग नो लिमिट पॉइंट। क्योंकि BWP नहीं है मतलब इसका कोई भी इनफाइनाइट सबसेट लें उसका लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा। अगर BWP रहता तो इसका कोई भी इनफाइनाइट सेट लेते वो लिमिट पॉइंट जरूर रखता। तो एस लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा। अब हम एक क्या ले लेते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं एस का, ए को। ए क्या है? एस का काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो क्योंकि एस का लिमिट पॉइंट नहीं है मतलब ए का भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और ए का लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो ए किसको रखेगा? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ए अपने सारे लिमिट पॉइंट को रखता है। जब है ही नहीं लिमिट पॉइंट तो किसको रखेगा? इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ए अपने सारे लिमिट पॉइंट रखता है, और ए सारे लिमिट पॉइंट रखता है इसलिए क्या हो जाएगा? ए क्लोज्ड हो जाएगा। तो हम काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट लिए किसका? एस का, और उसको हम क्या प्रूफ कर दिए? क्लोज्ड। और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं? देखिए एन उसका एक एलिमेंट लेते हैं आर्बिट्रेरी। ये इच एन बिलोंग्स टू ए के लिए देख रहे हैं रिजल्ट। एन क्या होगा? लिमिट पॉइंट नहीं होगा ए का, क्योंकि ये तो लिमिट पॉइंट को रखता ही नहीं है। तो अगर एन लिमिट पॉइंट नहीं है, अगर ये लिमिट पॉइंट होता तो क्या होता? इसका जो नेबरहुड है, इसका जो नेबरहुड है वो क्या करता? ए के कम से कम एक पॉइंट को रखता अदर देन एन। लिमिट पॉइंट अगर ये होता तो क्या करता? लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? इफ एन इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए देन एवरी नेबरहुड ऑफ एन contain at least one element of a other than n। बट n तो लिमिट पॉइंट ही नहीं है। इसका मतलब एटलीस्ट एक नेबरहुड ऐसा होगा या एक ओपन सेट ऐसा होगा जो ए के किसी भी पॉइंट को नहीं रखेगा अदर देन एन। यानी ये जो ओपन सेट है वो सिर्फ ए के कौन से पॉइंट को रखेगा? एन को, क्योंकि एन ऑलरेडी ए में है और उसका ये ओपन सेट है यानी एन तो इसमें भी होगा, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट को रखेगा, एन बस को। तो इसका मतलब ये जो जी एन का कलेक्शन हो गया वो क्या है? कैसा कलेक्शन हो गया? ओपन सेट का, जो ए के सारे मेंबर्स को कवर कर रहा है, ए के सारे मेंबर्स को कवर कर रहा है। मतलब ये ओपन कवर हो गया ए का, लेकिन हमको किसका ओपन कवर लेना है? एक्स का।
तो कैसे लेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे ए डैश, उसको भी इस कलेक्शन में शामिल कर लें। तो ए तो क्लोज्ड प्रूफ कर चुके हैं, यहां से ए क्लोज्ड है तो ए डैश ओपन होगा, इसलिए ओपन सेट इसमें भी शामिल कर रहे हैं। तो ये पूरा किसको का, ये ए को कवर कर रहा था, ए के बचे हुए पार्ट को ए डैश कवर कर रहा है, तो दोनों मिला के किसको कवर कर रहे हैं, एक्स को। तो ये पूरा कलेक्शन जो होगा एक्स का ओपन कवर हो जाएगा, और एक्स तो एक्स का ओपन कवर हो गया। तो दिस कवर हैज नो फाइनाइट सब कवर। अब हम देखते हैं इसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है। क्यों नहीं है, अगर इसमें से एक भी मेंबर को हम हटाते हैं, मान लीजिए इसमें से एक मेंबर को हटा दिए GN2 को, तो GN2 किसको रख रहा था, AN2 को, और AN2 को रख रहा था, तो GN2 को हटा देंगे तो AN2 को ये नहीं रखेगा, यानी पूरा का पूरा एलिमेंट मिला लें तो एक्स को कवर नहीं कर पाएगा। किस एलिमेंट को छोड़ देगा ये, AN2 को, क्योंकि एक मेंबर एक ही एलिमेंट को कवर करता है। तो एक मेंबर भी हटा देंगे यहाँ का तो इसके एक मेंबर को कवर नहीं कर पाएगा, यानी हम इसमें से एक भी मेंबर नहीं हटा सकते। तो इसका मतलब ये तो काउंटेबल कलेक्शन है, यानी फाइनाइट सब कलेक्शन पॉसिबल ही नहीं हो रहा है जो एक्स को कवर करे। इसीलिए बोल रहे हैं दिस कवर हैज नो फाइनाइट सब कवर। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम तो एक्स को क्या मान के चले थे, काउंटेबली कंपैक्ट। तो एक्स को काउंटेबली कंपैक्ट मान के चले थे, तो उसके हिसाब से तो इसका फाइनाइट सब कवर होना था, लेकिन नहीं हुआ। तो यही तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हम जो एजम्पशन था हमारा वो था एक्स हैज़ नॉट BWP, ये रॉन्ग एजम्पशन हो गया। मतलब क्या होगा, एक्स हैज़ BWP। तो इस थ्योरम का भी प्रूफ हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं सीक्वेंशियली कंपैक्ट सेट का डेफिनेशन। सीक्वेंशियली कंपैक्ट सेट का डेफिनेशन क्या है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स is said to be sequentially compact if every sequence in X has convergent subsequence। कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कहलाता है अगर उसके हर सीक्वेंस का एक कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हो, तब उसको सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट बोलते हैं। अब लोकली कॉम्पैक्ट कब बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस को, इफ एवरी पॉइंट इन एक्स हैज एट लीस्ट वन नेबरहुड हुज क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। अगर एक्स के हर पॉइंट का कम से कम एक नेबरहुड ऐसा हो जिसका क्लोजर कॉम्पैक्ट हो, तब उस स्पेस को लोकली कॉम्पैक्ट कहते हैं। अब थ्योरम देखते हैं, every closed subspace of a locally compact space, every closed subspace of a locally compact space is locally compact। तो हम एक locally compact space ले लिए x, उसका एक closed subset क्या लेते हैं y। तो y क्या है, एक closed subspace मान लेते हैं, किसका, लोकली कंपैक्ट स्पेस एक्स का। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है, y को लोकली कंपैक्ट। अब y लोकली कंपैक्ट कब होगा, जब इसके हर पॉइंट का एटलीस्ट एक नेबरहुड होगा जिसका क्लोजर कंपैक्ट होगा। तो हम इसका एक पॉइंट ले लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट स्मॉल y। अब हम बता देंगे कि इसका एटलीस्ट एक नेबरहुड ऐसा होगा जिसका क्लोजर कंपैक्ट होगा। तो y का मेंबर है, यानी y किसका मेंबर होगा, x में भी, क्योंकि y जो है x का सबसेट है तो इसका मेंबर x में तो होगा ही, तो y x में हो गया। अब x को हमने क्या माना था, लोकली कंपैक्ट। अब लोकली कंपैक्ट माना था तो इसका एटलीस्ट एक नेबरहुड होगा जिसका क्लोजर क्या होगा, कंपैक्ट। तो हम इसका एक नेबरहुड क्या मान लेते हैं, n। किसका नेबरहुड, y का, और जिसका क्लोजर n बार क्या है, कंपैक्ट है। लेकिन ये नेबरहुड किस में है, x में। ध्यान रखिएगा
x को हम ले रहे हैं लोकली कम्पैक्ट, दिया है यानी ले रहे हैं यानी दिया है, तो x का लोकली कम्पैक्ट ले रहे हैं, तो ये y का नेबरहुड किस में लेंगे, x में, तो y का नेबरहुड x में ले रहे हैं n, जिसका क्लोजर कम्पैक्ट है बाय डेफिनेशन ऑफ लोकली कम्पैक्ट। अब n किसका नेबरहुड था, स्मॉल y का, लेकिन किस में, कैपिटल X में, तो y का जैसी इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी नेबरहुड होगा किसका, y का, लेकिन अब ये नेबरहुड किस में हो जाएगा, कैपिटल Y में। ये हमने कई बार रिपीट कर दिया है कि जो चीज x में होता है, मेन स्पेस में होता है, उसको सब स्पेस में कन्वर्ट करना रहता है, तो y का उसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो n x में नेबरहुड था, y में कन्वर्ट करना था, इसलिए y का इंटरसेक्शन ले लिया। तो n इंटरसेक्शन y ओपन नेबरहुड हो गया y का कैपिटल Y में, और साथ ही साथ किसका सबसेट है, n का, n इंटरसेक्शन y, तो n का सबसेट होगा, तो क्लोजर की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, n इंटरसेक्शन y का क्लोजर n के क्लोजर का सबसेट होगा। तो n इंटरसेक्शन y बार क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, बार होने के कारण क्लोजर होने, क्लोज सबसेट ऑफ द कंपैक्ट सेट n बार। n बार क्या है, कंपैक्ट है। तो एक क्लोज्ड सेट जो कंपैक्ट सेट का सबसेट होता है वो भी कंपैक्ट होता है। तो n इंटरसेक्शन y बार क्या हो गया, कंपैक्ट हो गया। मतलब इस पॉइंट y का कैपिटल Y स्पेस में एक नेबरहुड मिल गया जिसका क्लोजर क्या है, कंपैक्ट है, इसलिए कैपिटल Y क्या हो जाएगा, लोकली कंपैक्ट, और ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, आगे के थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।